Okay. Hello friend. You are most welcome in next class. This is the class of future tense. So complete future tense I will going to record in one shot, right? And that is the very basic to advanced tutorial this is, right? So you must be continue at the end of the video. I will promise you will learn future continuous tense very easily, right? So let's start without wasting time. So okay, first of all, you have to learn how many types of future tense. There are four types of future tense: future indefinite, future continuous, future perfect, and future perfect continuous. Okay, so please remember it. How many types of future tense? Future indefinite, future continuous, future perfect, continuous. Okay, let's start. So future indefinite, first of all I'm going to attempt future indefinite tense, right? So future tense, future indefinite. What is the recognition of future indefinite? Future indefinite का पहचान क्या है? Future indefinite का पहचान क्या है? किसी भी वाक्य in the end of the in the sentence, in any sentence, at the end of the verb के अंत में गा गी गे दिखेंगे, राइट? गा गी गे दिखेंगे. ओके, जैसे राम किताब पढ़ेगा, सीता खाना पकाएगी. देखिए क्रियाकंद में गा गी गे दिखेंगे. ओके, सो दिस इज द रिकॉग्नाइजेशन ऑफ फ्यूचर indefinite tense, right? So first of all, what is the structure? A structure is subject you have to use, then shall and will, and then verb one plus object, right? So first of all, here is the confusion how in where shall and will be used in this tense, right? So shall कहाँ यूज होगा और shall और will कहाँ प्रयोग होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बताइए, आपका यही क्वेश्चन है, राइट? सो सबसे पहले आपका क्वेश्चन यही है, तो आइए हम बता देते हैं. आई और वी, दिस इज द फर्स्ट पर्सन, राइट? दिस इज द फर्स्ट पर्सन, आई और विल. इनके साथ आप सेल का प्रयोग करेंगे नॉर्मली, राइट? नॉर्मली सेल और विल का प्रयोग होता है, पर किसी किसी केस में जैसे कि अवश्य हो, कैसे हो? अवश्य, अवश्य, निश्चित, 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 राइट? एंड जरूर, जरूर. इस तरह के अगर रहेंगे तो आप यहाँ पे सेल का प्रयोग ना करके आप विल का प्रयोग करेंगे, राइट? नॉर्मली आप सेल का प्रयोग करेंगे, बट अगर इन केस अवश्य रहे, निश्चित रहे, जरूर रहे, तो वहाँ विल का प्रयोग करेंगे, राइट? चलिए, ये आप समझ गए. अब विल की बात कर लेते हैं, सॉरी अनदर देख लेते हैं. जैसे यू, दे, राइट? विल, I'm so sorry, she, he, name of any person, these types of subject रहेंगे, ये सब्जेक्ट रहेंगे. देन आप यहाँ पे will का प्रयोग करेंगे, बट इन द केस आप shall का भी प्रयोग कर सकते हैं. कब? जब जरूर रहेंगे, जरूर, निश्चित, निश्चित, अवश्य, अवश्य, अवश्य. इन केसेस में आप सेल का प्रयोग करेंगे, इन केसेस में आप सेल का प्रयोग करेंगे, इन केसेस में सेल का प्रयोग करेंगे, बट नॉर्मली आपको विल का प्रयोग करना है इन सब के साथ में. नॉर्मली आपको इन सब के साथ में विल का प्रयोग करना है, बट इन केस जरूर, निश्चित, अवश्य आपको सेल का प्रयोग करना है. आई होप you will learn very well, you understood very well, right? So this is the way. आप इसे नोट डाउन कर लेंगे प्लीज. चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट. सो अभी हम इस दोनों सेंटेंस को कवर करते हैं. राम किताब पढ़ेगा. ओके, व्हाट इज द सब्जेक्ट? सब्जेक्ट इज द राम, देन राइट हियर राम. ओके, एंड आफ्टर दैट विल एंड शैल. तभी हमने कवर किया, नाम के साथ विल लगता है, क्योंकि यहाँ पे अवश्य निश्चित जरूर नहीं है, तो आप नॉर्मली यूज करेंगे नाम के साथ विल. तो राम विल रीड, राम विल रीड, राम विल रीड अ बुक, राम विल रीड द बुक या अ बुक. अगर निश्चित है तो आप द बुक लगा सकते हैं, राइट? सीता खाना पकाएगी, सीता खाना पकाएगी, देन यू यूज हियर, राइट? सीता, सीता के साथ नॉर्मली आप विल का प्रयोग करेंगे क्योंकि नाम है. सीता विल मेक कुक लगेंगे, पकाना, खाना पकाना का कुक हो जाएगा, सब्जेक्ट यहाँ कुक आ जाएंगे. इन सब के साथ में वर्ब का पहला रूप लगेंगे कुक, कुक, और क्या खाना बनाएंगे? फूड, तो राइट हियर इज फूड. ओके, तो ये बनाने का तरीका हो गया. अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि राम खाना नहीं बनाएगा, राइट? राम किताब नहीं पढ़ेगा, तो आपको नोट का प्रयोग करना होगा यहाँ पे. जैसे कि राम विल नॉट, हाँ, रीड अ बुक, राइट? अच्छा, सबसे ठीक है, पहले आप इसको नोट डाउन कर लें. चलिए इसको हम नेगेटिव सेंटेंस रहेगा तो कैसे बनाएंगे, पॉजिटिव ये होगा, नेगेटिव रहेगा तो कैसे बनाएंगे, उसको हम कवर करते हैं, राइट? जैसे कि राम
किताब, राम किताब नहीं पढ़ेगा, राइट, नहीं पढ़ेगा, नहीं पढ़ेगा, राइट। इसको कैसे बनाएंगे, इसमें नेगेटिव सेंटेंस आ गया, क्या आ गया, नेगेटिव सेंटेंस आ गया। नेगेटिव सेंटेंस के लिए क्या करेंगे, बस कुछ नहीं, सेल विल है ना, उसके बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, जहां सेल और विल है उसके जस्ट बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, राइट। तो जैसे कि राम, तो राम लगा दीजिए, राम विल नॉट रीड, राम विल नॉट रीड बुक, ओके, राम विल नॉट रीड बुक, राइट। तो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। अगर रहेगा सीता खाना नहीं बनाएगी, राइट, अगर यहाँ पर रहेगा सीता खाना नहीं बनाएगी, राइट, नहीं पकाएगी, 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 राइट, नहीं पकाएगी, तो क्या इससे बनाएंगे, सीता विल नॉट, सीता विल नॉट, सीता विल नॉट कुक फूड, कुक फूड, दिस इज द वे टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, राइट। तो नेगेटिव इससे बड़ा इस तरह के बनेंगे। अब चलिए हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनेंगे, ओके। तो मैं इसे इरेज कर देता हूं, आप इसे नोट डाउन कर लेंगे नेगेटिव के लिए। चलिए इंट्रोगेटिव के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होते हैं, एक डब्ल्यूएच फैमिली का और एक हेल्पिंग वर्ब से, राइट। तो जैसे क्या है तो ये हेल्पिंग वर्ब से होगा, क्या वे लोग, क्या वे लोग, क्या वे लोग, क्या वे लोग यहाँ आएंगे, क्या वे लोग यहाँ आएंगे, राइट, क्या वे लोग यहाँ आएंगे, तो क्वेश्चन पूछ रहा है यहाँ। तो शुरू में अगर क्या हो, शुरू में अगर क्या हो तो एक्सुलरी वर्ब से बनता है, यानी सेल विल को पहले ले लीजिएगा, राइट, तो बन जाएगा। तो यहाँ क्या का अंग्रेजी व्हाट मत बनाइएगा, सेल विल को पहले ले लीजिए। तो वे लोग है तो क्या लेंगे, वे लोग के साथ विल लेंगे, तो विल दे, विल दे आएंगे, विल दे कम, विल दे कम हेयर, विल दे कम हेयर, विल दे कम हेयर, और यहाँ क्वेश्चन मार्क्स लगेंगे क्योंकि क्वेश्चन पूछ रहा है, विल दे कम हेयर, क्या वे लोग यहाँ आएंगे, कम हेयर, क्या वे लोग यहाँ आएंगे, राइट। इस प्रकार से बनेंगे क्या के लिए, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब पहले ले लेंगे। अच्छा, मैं कहता हूँ कि क्या हम लोग निश्चित बाजार जाएंगे, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। क्या हम लोग निश्चित बाजार जाएंगे, क्या हम लोग निश्चित, क्या हम लोग निश्चित बाजार जाएंगे, बाजार जाएंगे, जाएंगे, राइट। देखिए क्या है, और यहाँ पर ध्यान रखिएगा निश्चित है, राइट। तो जब निश्चित रहे, अवश्य रहे, तो सेल विल चेंज हो जाता है, सब्जेक्ट के अनुसार से अलग हो जाता है, राइट। तो वे लोग हैं, तो वे लोग का क्या होता है, वी होता है, ठीक है। तो वी है, तो वी के साथ हमने बताया कि नॉर्मली आपको सेल का प्रयोग करना है, ठीक है। पर यहाँ निश्चित है, तो यहाँ पर निश्चित है उल्टा कर देंगे, विल करेंगे, ठीक है, विल का प्रयोग करेंगे। पर क्या आगे है तो इसको आगे लाना होगा, ठीक है, विल हो गया। तो विल दे, सॉरी, विल वी, वी विल वी गो टू मार्केट, विल गो टू मार्केट। तो यहाँ निश्चित का अंग्रेजी बन गया, निश्चित का अंग्रेजी इसमें छुप गया क्योंकि हमने इसको चेंज कर दिया, नॉर्मली इसके साथ सेल लगेगा पर विल कर दिया इसके वजह से, तो इसकी अंग्रेजी इसी में बन गया, राइट। विल वी गो टू मार्केट, विल वी गो टू मार्केट, क्वेश्चन मार्क्स, दिस इज द वे, दिस इज द वे, राइट। अच्छा, एक डब्ल्यूएच फैमिली का आता है, डब्ल्यूएच फैमिली का हाउ कैन यू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, राइट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी चेक आउट, ओके। तुम कहाँ रहोगे, चाहे तुम आज रात कहाँ रहोगे, तुम आज रात कहाँ रहोगे, आज रात कहाँ रहोगे, तुम आज रात कहाँ रहोगे, राइट। क्वेश्चन है तुम आज रात कहाँ रहोगे। तो ये देखिए डब्ल्यूएच फैमिली वाला है, राइट। यहाँ पर क्या जो कहाँ है वो डब्ल्यूएच फैमिली का है, तो इसको कैसे अंग्रेजी बनाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले डब्ल्यूएच फैमिली वाला का पहले लाते हैं, जैसे कि कहाँ का अंग्रेजी वेयर, तो वेयर के बाद अब एक्सुलरी वर्ब विल एंड सेल का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ तुम है, तुम के साथ विल लगेगा, तो वेयर विल यू स्टे, वेयर विल यू स्टे, oh my god, where will you stay today in the night, today in the night, in the night, आज रात तुम कहाँ ठहरोगे, where will you stay today in the night, right, this is the way to translate into English, okay। तो ये हमारा तरीका था प्रेजेंट इंडेफिनिट को बनाने का, राइट। चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेक करते हैं, ओके। मैं इसे इरेज करता हूँ, प्रेजेंट कंटिन्यूअस देखता हूँ, राइट। कॉपी पेन में लेकर के उसको लिखते भी रहेंगे, राइट। प्रेजेंट फ्यूचर कंटिन्यूअस,
कंटिन्यूअस, राइट। ओके, तो इसका क्या पहचान है? इसका पहचान है कि क्रिया के अंत में ता रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे। दिस इज द वे, ये है, ता रहेगा, ती रहेंगी, ते रहेंगे, ये इसकी पहचान है। जैसे राम खाता रहेगा, राम खाता रहेगा, ठीक है, चलो उठ जाओ, अब राम खाता रहेगा, है ना। हम लोग पढ़ते रहेंगे, हम लोग पढ़ते रहेंगे, जैसे कि, है ना, याद आया हम लोग पढ़ते रहेंगे, जैसे विद्यालय में कहीं पढ़ रहे हैं तो हम यहाँ नहीं छोड़ेंगे, हम यहाँ पढ़ते रहेंगे, राइट। तो ता रहेगा, ती रहेंगी, ते रहेंगे। अच्छा, वे लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, वे लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे खेलते रहेंगे, I'm sorry, खेलते रहेंगे। इस ये तरह के सेंटेंस लिखेंगे, ता रहेंगी, ती रहेंगी, ते रहेंगे, राइट। बनाएंगे कैसे अंग्रेजी? सबसे पहले आपको सब्जेक्ट यूज करना होगा, सब्जेक्ट के बाद में आपको विल या सेल का प्रयोग करना होगा, आई एम सो सॉरी, सेल या विल का प्रयोग करना होगा। उसके बाद वर्ब बी लगाना होगा, इसमें बी लग जाते हैं, और वर्ब का चौथा रूप लगाकर प्लस सब्जेक्ट लगा लेना होता है, कंप्लीट हो गया, राइट। ओके, कंप्लीट हो गया। तो हम कैसे बनाएंगे अंग्रेजी? जैसे राम आम खाता रहेगा, राम खाता रहेगा, तो सबसे पहले आपको लाना होगा राम, ठीक है। राम के साथ विल लगेंगे ना, निश्चित तो है नहीं, राम के साथ विल लेंगे, राम विल बी ईटेन हो गया, राम विल बी ईटेन, सॉरी ईटिंग, विल बी ईटिंग, चौथा रूप लगना है इसमें। तो राम विल बी ईटिंग, खाता रहेगा, राम विल बी ईटिंग, राम खाता रहेगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग पढ़ते रहेंगे, तो वी, यहाँ पे वी के साथ नॉर्मली सेल लगाना है, वी शैल बी स्टडी, STUDY, आई एम सो सॉरी, राइट। सो वी शैल बी स्टडी, हम लोग पढ़ते रहेंगे, यहाँ पे चौथा रूप लगाना है, वी शैल बी स्टडी, हम लोग पढ़ते रहेंगे। अच्छा, वे लोग क्रिकेट खेलते रहेंगे, तो वे लोग का क्या होगा? दे के साथ नॉर्मली हम शैल का, विल का प्रयोग करते हैं, दे विल बी प्ले क्रिकेट, प्ले क्रिकेट, ओके, प्ले क्रिकेट। दिस इज द वे टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। तो आप इसे नोट डाउन कर लें, क्योंकि अपने पॉजिटिव का बताया। चलिए आगे चलते हैं, नेगेटिव को चेक करते हैं, नेगेटिव का अंग्रेजी कैसे बनेगा। आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, आई होप दैट यू हैव नोट डाउन इन दिस थिंग्स, आपने नोट डाउन कर लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अगर आपको नेगेटिव बनाना है, तो शैल विल के बीच में, शैल और विल बी है, बी के बीच में आपको पहले नोट लगा देना होगा, राइट। जैसे कि तुम यहाँ नहीं आते रहोगे, तुम यहाँ नहीं आते रहोगे, ठीक है, नहीं आते रहोगे, तुम यहाँ नहीं आओगे, तुम यहाँ नहीं आते रहोगे, ठीक है। नेगेटिव है तो क्या होगा? यू विल नॉट बी, है ना, विल नॉट बी कमिंग हेयर, तुम यहाँ नहीं आते रहोगे, नॉट कमिंग हेयर, HERE, हेयर, तुम यहाँ नहीं आते रहोगे, यानी विल और शैल के बीच में नॉट लगा देना होता है, राइट। तो इस प्रकार से आप समझ में आ गया। पर अगर क्या रहेगा तो बस कुछ नहीं, जैसे शैल आई नॉट बी लग जाएगा, शैल आई नॉट बी रीडिंग, हम पढ़ते नहीं रहेंगे, और क्वेश्चन मार्क्स, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा बी के पहले लग रहा है, जहाँ बी है उसके पहले नॉट लग रहा है, हो जा रहा है। जैसे एक देखते हैं कि हम कैसा WH वर्ड देखते हैं, जैसे कि कैसे या कहाँ, क्यों, राइट, ठीक है। क्यों पढ़ते रहोगे, नौकरी लगने के बाद क्यों पढ़ते रहोगे, तो तुम क्यों पढ़ते रहोगे, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा? क्यों का अंग्रेजी पहले आएंगे, वाई के बाद शैल या विल, तो तुम है तो क्या लेंगे? विल। वाई विल यू स्टडी, तुम पढ़ते क्यों रहोगे। दिस इज द वे टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, राइट। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब इसके बाद हम क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट थोड़ा सा लेंदी है प्रेजेंट परफेक्ट, बट दिस इज इंटरेस्टिंग थिंग्स। तो चलिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं। तो प्रेजेंट परफेक्ट में क्या होता है, देखिए पहचान देखिए, ठीक है, पहचान देख लीजिए। प्रेजेंट परफेक्ट, दिस इज द वीडियो विल बी द वेरी लॉन्ग, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए और अगले वीडियो के लिए नेक्स्ट टाइम में इसको अपलोड करूँ, क्योंकि वीडियो लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा ऑकवर्ड सा लगता है, क्योंकि बिकॉज दिस इज द न्यू चैनल। सो न्यू चैनल पे वीडियो लॉन्ग करना थोड़ा सा मुझे रिस्की लगता है, तो हम छोटे छोटे वीडियो अपलोड करूँगा। तो बस इसके बाद ही कंटिन्यू अपलोड कर दूंगा ये बाकी 2 टेंस को, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।